शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दम् वाराणसीनाथम् अनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमो नमः। भगवान शिव की नगरी बाबा विश्वनाथ की प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। शिव की नगरी काशी के विषय में कहा जाता है कि मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पे मरना मंगलमय हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जिस शिव की नगरी में प्राण त्यागने से, शरीर छूटने से। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, वहाँ उस नगरी में जो भस्म है वो सबसे बड़ा आभूषण है। कौपीयम यत्र कौशेय, जहाँ लंगोटी सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र है, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। अब ऐसी बाबा शिव की नगरी में साल में एक बार, पूरे वर्ष में, अभी इस समय कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक के बाद हमारे स्थानीय भाषा में अगले महीने को अगहन बोलते हैं, और मार्गशीर्ष मास का जो प्रारंभ है, कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को काशी में साक्षी विनायक मंदिर में विराजित त्रिजटा माता की पूजा की जाती है। हमारी सनातन परंपराएं इतनी महान हैं, इतनी विस्तृत हैं, इतनी बड़े हृदय वाली हैं कि हम अपने ऊपर किए हुए किसी भी उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। त्रिजटा, जो कि विभीषण की पुत्री माता सीता की सुरक्षा में रावण के द्वारा अशोक वाटिका में जिन्हें नियुक्त किया गया था, और हमारे सभी भाई बंधु इस विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो एक राम भक्त थीं, और उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को अनेकानेक आश्वासन दे करके, सांत्वना दे करके सीता जी के दुखों का हमेशा हरण करने का प्रयास किया था। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो त्रिजटा माता ने बोला कि माता सीता को कि मुझे भी अयोध्या ले चलो। तो सीता जी ने बोला कि ये संभव नहीं है, आपका उद्धार होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप शिव की नगरी काशी के लिए प्रस्थान करिए, वहाँ निवास करिए, और वर्ष में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को आपकी वहाँ पर पूजा होगी। अब उस पूजा में बड़े विलक्षण प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। माता त्रिजटा को मूली और बैंगन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ऐसी हैं हमारी परंपराएं, जहाँ अपने कर्मों के शुद्धिकरण के द्वारा एक राक्षसी भी देवी का रूप ले लेती है, और उसे हमारा समाज अवश्य पूजता है।
नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।